नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय, चाचा साथ देने को तैयार और बातचीत भी हो गई। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए कि वे सर, चाचा भी तैयार हो गए, अब तो ताजपोशी होगी। देखिए, बिहार की राजनीति में दो चाचा हमेशा चर्चा में रहे हैं। एक नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव चाचा कहते हैं, सम्मान सूचक, क्योंकि वो उनके पिताश्री लालू प्रसाद यादव के माने साथी रहे हैं राजनीतिक रूप से, अगर देखा जाए, और लंबे समय से साथ रहे हैं, तो वो चाचा उनको कहते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात, एक और चाचा की चर्चा होती है राजनीतिक गलियारे में, बिहार में और देश के स्तर पर भी। वो है पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये दो चाचा आपको बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं इनकी प्रासंगिकता इनके बनी रहती है हमेशा। तो आप इस फोल्ड में हो तो उस फोल्ड में हो तो आप नीतीश कुमार को ही देखिए, अगर यदि वो एनडीए फोल्ड में आते हैं तो उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है, अगर यदि महागठबंधन में साथ में रहते हैं तो वो चाचा रहते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा कि पशुपति कुमार पारस वो चाचा हैं, और वो पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा हैं। तो इस लिहाज से आप देखिएगा, सब लोग उनको चाचा ही कहते हैं और चाचा के नाम से प्रचलित भी हैं, जाने भी जाते हैं। तो आप देखिए, इस बात को समझिए कि चूड़ा दही समाप्त हो गया, शुभ कार्य सुख की शुरुआत हो गई। तो ऐसे में आप एक दलित बड़ा चेहरा आपको चाचा के रूप में महागठबंधन में जुड़ा है। आप हम लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि महागठबंधन का अब परिवार बड़ा हो गया, अब परिवार में कई दल शामिल हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी जो है सो है। आप देख रहे हैं कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, वाम दल, 3 वाम दल हैं साथ में। तो यह मजबूत कॉम्बिनेशन, मजबूत चीज आपको दिखाई पड़ रही है सामने। यह हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो बात, आप इसको ऐसे समझिए कि चाचा से अंदर खाने में बातचीत हो गई है, डील हो गई है, और ये तय है कि अब जो है सो राष्ट्रीय लोजपा का पूरा समर्थन जो है सो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार है। अब कहीं कोई लोचा नहीं है, सिर्फ जो है सो चुनावी बिगुल और डुगडुगी बजने की बात है। आप देखिएगा कि 243 जो विधानसभा है बिहार में, उस पर आप मजबूती के साथ महागठबंधन आपको ठीक झारखंड की तर्ज पर यहाँ पर भी आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, झारखंड में तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि इस बार हेमंत सोरेन की का गुजारा नहीं है, एनडीए मजबूत है, फलना है। तो यह सब तमाम तरह के कयास बाद के बाद भी देखिए किस तरीके से बाउंस बैक। और देखिए, तेजस्वी यादव वही जो बात कह रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए माई बहन जो योजना की बात कर रहे हैं वो राशि बढ़ा रहे हैं, वह जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर उनको, तो वह एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। और आप गांव से लेकर के शहर तक आप जाइए, सब जगह आपको यह म्यूजिकल धुन सुनाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव ने कुछ इस बार किया है, और लोग आम आवाम परेशान है एनडीए की सरकार। लालू प्रसाद यादव ने सर क्या बातचीत कर ली है, सब कुछ तय हो गया है, आप डील की बात कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव से बीते दिन आपको चाचा पशुपति पारस की मुलाकात हुई थी 10 नंबर राबड़ी आवास पर। यह एकदम, इसकी तस्वीर है, इसकी सब कुछ है, फुटेज है, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर भी गए थे, चाचा से बात हुई, चाचा भी ने भी हामी भर दी है। अब वह एनडीए में नहीं, महागठबंधन में है। तो इस बात को समझ लीजिए, महागठबंधन में जब साथ आए हैं तो वह एक दलित और बड़ा चेहरा रामविलास पासवान के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और सब करता धरता रामविलास पासवान के वही थे। तो आप समझ लीजिए कि क्या 2024-25 के विधानसभा चुनाव में क्या स्ट्राइक होने जा रहा है महागठबंधन का। क्योंकि हम 6 दल बार बार कह रहे हैं, और 6 दल में सारे सामाजिक समीकरण को साधता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको MY समीकरण तो इंटैक्ट है ही है, उसमें जुड़ा है यह सब वोट। आज जैसे मुकेश सहनी की पार्टी का पिछड़ा की बात होती है, अति पिछड़ा की बात होती है, वह वहां पर इंटैक्ट हुआ है। इसी तरह से दलित की बात होती है, दलित इंटैक्ट हुआ है। और जो वाम दलों का अपना ग्राउंड जीरो पर ग्रास रूट लेवल की जो पकड़ है वह मजबूत है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता है। तो यह मिला जुला करके आप देखिएगा, महागठबंधन का स्वरूप बिहार में इस बार बहुत मजबूत हो रहा है। और चाचा का साथ मिलने के बाद बिहार में अब तेजस्वी की ताजपोशी में कोई इधर उधर अब झोलझाल नहीं रह गया। आपको नहीं लग रहा महागठबंधन का स्वरूप जो है वो बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है?
सीटों का जब बंटवारा होगा उस वक्त सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है? नहीं, देखिए, सिर्फ फुटबॉल इस बार बिहार में आपको किसी भी तरीके से महागठबंधन में ये अंडर करंट है कि हमको जो है सो इस बार नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार को रोकना है बिहार में। और जिस तरीके से आप रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहाँ काम कर रहा है यह सब भी थोड़ा आप देखिए। स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी को लेकर के हाय तौबा कोहराम मचा हुआ है पूरे बिहार में, सबकी नजर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहती है। तो यह सब तो कहीं ना कहीं यह सरकार को तो असहज करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, हमारी बात से हो सकता है कई लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन आप इसको अगर यदि ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखेंगे, आम आवाम से आप बात करिएगा, तो यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि ये चीज गांव में क्या हो रहा है। आपको बिजली से लोग परेशान है, रोजगार से परेशान है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। और जो तेजस्वी ने अपने दिन वो 17 महीने के कार्यकाल में ही जो एक बात तो तेजस्वी ने कर दिया ना कि वो नौकरी रोजगार की बात होने लगी बिहार में। नौकरी रोजगार की बात होती कहाँ थी पहले, अब तो नौकरी रोजगार की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी ने एक बड़ा तुर्क का एक का खेल दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक और चाचा नीतीश कुमार को लेकर के जो हाल के दिनों में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, वह कहीं ना कहीं उस पर तो सवाल है ही है, वह कहाँ बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में यह देखने और समझने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार भी देखिए बहुत ही आप देखिएगा कंफर्टेबल है एनडीए में, वह बात भी नहीं है। क्योंकि अमित शाह ने बीते दिन जिस तरीके की बात कही थी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के एनडीए में, उस पर भी सवाल बना हुआ है। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की, आपको राहुल गांधी आ रहे हैं 18 तारीख को। तो यह कहीं ना कहीं जितनी बात हम कह रहे हैं उसको सिर्फ समझ करके देखने की आवश्यकता है। और उस नजरिए से देखिए, आप जो चश्मा लगा के देख रहे हैं चश्मा को हटाइए, इस चश्मे से आप देखिए, आपको सब कुछ जुटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर एनडीए एकजुटता दिखाने में लगी है, अपनी मजबूती को साबित करने में लगी है। संयुक्त रूप से जिस तरीके से तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि जब चुनाव दहलीज पर है, आपके यहाँ दस्तक दे रहा है, तो अब एनडीए जो है सो अपना सारे अध्यक्षों को लेकर के एनडीए की एकजुटता की बात हो रही है। इससे पहले तो इस मजबूती नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बात को पर मुहर लगती है कि एनडीए में जो है सो उतना बेहतर पोजीशन नहीं दिख रहा है और आपस में ही तकरार की बात है। जीतन राम मांझी का बयान देखिए, वह कह रहे हैं हमको 20 सीट चाहिए, 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो यह सब, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए फोल्ड में हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं जो, तो यह कहीं ना कहीं आपको अंदर खाने में सब कुछ आपको ठीक होता हुआ तो एनडीए में नहीं दिख रहा है। और वो कह भी रहे हैं कि 40 सीट हमारे कार्यकर्ता की बात हो रही है, 20 सीट पर हम लड़ेंगे। तो यह आप बताइए कहां पर सब कुछ ठीक है। आप महागठबंधन की ओर उंगली कर रहे हैं, तो यहां पर अपनी तरफ भी तो उंगली आपको करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो अलायंस पार्टनर है वह कैसे हैं और कहां तक सब कंफर्टेबल है कि नहीं। क्योंकि अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी भी है, वह भी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वह भी चाहेगी, आपको आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वह भी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी, जदयू भी मैक्सिमम स्ट्राइक चाहेगी, तो सीट चाहेगी। तो वह यह क्या बता रहा है। और न जदयू 100 से कम पर लड़ना चाहेगी, न भारतीय जनता पार्टी 100 से कम पर लड़ना चाहेगी। तो ये कहां सिर्फ फुटबॉल नहीं है, ये महागठबंधन उस लिहाज से आप देखिए कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है। और राहुल गांधी का दौरा अभी 18 जनवरी को है, लालू प्रसाद यादव दोनों जब बैठ के बात करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई सिर्फ फुटबॉल की बात होगी। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जब आमने सामने होंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।